हाँ भाई। जी मैडम। चलेगा क्या? बिल्कुल चलूंगा मैडम। कितने पैसे लेगा? 20,000 पे। 20,000? अच्छा जी, रुक जरा, मुझे बाहर आने दे। एक बात बता, तुझे नहीं लगता जो तू ये 20,000 मांग रहा है ये कुछ ज्यादा है? थोड़ा कम कर ले यार। अरे मैडम, आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रही हो, आप हमसे कह रही हो पैसे हम 20,000 पे नहीं देंगे? अरे मैडम ना, एक सर्विस में अगर कोई भी कमी आई ना तो आप मुझसे बोलिएगा। अरे आपको पता है यहाँ कितने कस्टमर मेरा वेट किया करते हैं, कब रुद्र आएगा कब रुद्र आएगा। अरे मैडम, यहाँ लोग ना मुझे 50-50 हजार रुपए देने के तैयार हो रहे हैं, आप तो 20,000 रुपए में बोली जा रही हैं। इतनी अच्छी ड्रेसिंग और इतनी हॉट, अब मैं क्या बोलूँ मैडम। मैडम 20,000 रुपए ज्यादा थोड़ी है आपके लिए। देख, मैं अच्छी फैमिली से हूँ या जो भी है, मैं रिच हूँ, जैसी भी लगती हूँ, या तुझे 50,000 मिल रहे हैं या 200 मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, मुझे उससे लेना नहीं है। मैं तुझे सिर्फ 10,000 रुपए दूंगी। अब तुझे अगर मेरे साथ चलना है तो बता। नहीं मैडम, 10,000 रुपए ना बहुत कम है, कम से कम 20,000 के नीचे तो मैं किसी से बात नहीं करता हूँ। अच्छा। आपको पता है यहाँ एक से लोग आते हैं, मेरी डिमांड है यहाँ इस एरिया में। अरे हाँ हाँ बाबा, समझ गई, तेरी बहुत डिमांड है, तेरे लोग आगे पीछे नाचते हैं, पर तू है कौन? लड़कियों को खुश करने वाला एक मामूली सा आदमी तो है जो पैसों के लिए सब कुछ करता है। और मैं तुझे तेरी औकात से ज्यादा पैसे दे रही हूँ। तू एक बात सोच, तू पूरा महीना भी काम करेगा ना तब भी तू 10,000 रुपए नहीं कमा पाएगा जितना मैं तुझे दे रही हूँ एक दिन का, वो भी 1 घंटे का। और तू मेरे सामने बहस कर रहा है, मुझे नहीं करना मुझे नहीं करना। चुपचाप से 10,000 में रेडी हो जा। देख, अगर तूने मुझे खुश किया तो मैं हर टाइम तुझे बुलाऊंगी, हर वक्त बुलाऊंगी, तो तेरी अच्छी इनकम भी होने लग जाएगी। और तुझसे, और मैं जितना खुश उतना तुझे अच्छे पैसे मिलते रहेंगे। तो देख, तेरे ऊपर है। अब अगर तेरे को मेरे साथ चलना है तो तू ये डिसाइड कर ले कि 10,000 में डन कर और चल मेरे साथ। मैडम आप जो ये बोल रहे हो ना औकात की बात, हमारे धंधे में ना ये औकात नहीं होता। आपने क्या बोला कि कभी तूने 20,000 रुपए देखे? मैडम पता है आपको, एक दिन में मैं 50-50 हजार रुपए कमा लेता हूँ। वो तो आपकी इतनी बड़ी गाड़ी और आपको देख के ना मेरा दिल खुश हो गया। अब घर चल के ना एकदम लल्लन टॉप मैं आपको सर्विस दूंगा, आप एकदम खुश हो जाओगे, फिर आप मुझे याद किया करोगी। देख बेटा, मैं ना लोगों को देख के ना पता चल जाता है मुझे कि वो कितने पानी में है। और तू जितनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है ना, तेरी औकात ना 10 रुपए की भी नहीं है। और तुझे मैं पूरे 10,000 रुपए देने को रेडी हूँ, फिर भी तू ऐसे भाव खा रहा है जैसे पता नहीं क्या है। अबे ओए, मेरा ना तेरे पे दिल आ गया तेरे को देखते ही, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे लेके जाऊं, लेकिन तेरे तो भाव बड़े 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 हुए। देख, चुपचाप से चल ले मेरे साथ। तू जानता है ना बड़े लोग क्या करते हैं, यहाँ तेरा खड़ा होना भी मुश्किल करा दूंगी। अरे अरे मैडम, आप इतना गर्म क्यों हो रही है? गर्म तो आप कहीं और होइएगा, यहाँ गर्म होने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको 10,000 रुपए देना है ना, 10,000 रुपए दीजिएगा। पर मैडम एक बात मेरी सुन लीजिए, आपको ना मेरे साथ एक लल्लन टॉप होटल में जाएंगे हम लोग, घर वार नहीं जाएंगे, पहले सुन लीजिए। क्या होटल? पागल वागल हो क्या तुम? मैं इतने बड़े घर की बेटी होके होटल जाऊंगी? अबे ओए, मेरे पास ना आलीशान बंगला है, हम उस बंगले में जाएंगे। वैसे भी मेरा पति है नहीं घर में, ना ही घर में और कोई रहता है। मैं और मेरा पति रहते हैं, पति तो गया हुआ है। मस्त चुपचाप घर चलेंगे, होटल नहीं जाएंगे। मैडम आप मेरी बात तो सुनिए, इतना मोटा गद्दा है, लब लब मजा आ जाएगी, आप बिल्कुल बिंदास एकदम फुल सर्विस आपको मिलेगी। आप काहे टेंशन ले रही हो? आप बिल्कुल भी टेंशन लो। और सुनो, ये जो घर वर में ना लफड़ा वफड़ा लोचा वोचा हो जाता है, अपन को वो नहीं झेलना है। बे ओए गोचू, मैं ना तुम जैसी भिखारी नहीं हूँ। मेरे घर का भी बेड ना इतना इतना ऊंचा है, ठीक है? और इतना कंफर्ट है ना कि तुम आराम से एंजॉय कर सकते हो मेरे साथ। चुपचाप से घर चलो, मैं होटल ले जाऊंगी। चलो मेरे घर। चलिए ठीक है मैडम, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे ना पहले एडवांस चाहिए। अरे बाप रे, ये लड़का कितनी बहस करता है। ठीक है, रुको, एडवांस देती हूँ तुम्हें। अरे मैडम जल्दी एडवांस लेके आइए, अब मेरे से सब्र नहीं होता है। आपको देख लिया ना, आज मेरा दिन बनाया। और वैसे भी मैडम, मैं किसी के साथ कभी कहीं घर वर नहीं जाता हूँ, वो तो आपने बोल दिया इसलिए मैं घर जाने के लिए तैयार हो गया। आज का जमाना कैसा है मुझे भी पता है, स्वाद हो गया आप तो फालतू में, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं ऐसा काम करता हूँ वो बात अलग की है। ये ले पकड़, 5,000 रुपए अभी रख, बाकी के काम होने के बाद दूंगी। थैंक यू मैडम। अब चले? मैडम मैं ये कह रहा था कि गाड़ी में चला लूं क्या? बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, गाड़ी मैं ही चलाऊंगी, आप इधर बैठे। चलिए मैडम मैं चला लेता हूँ। चलो इधर बैठो जाके। मैडम स्टार्ट कर दें क्या यहीं पर गाड़ी में? बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है, घर चल रहे हैं ना, वही करेंगे चल के।
अरे मैडम गियर लगा दूं क्या? अरे तू पागल वागल है क्या? मेरी गाड़ी से छेड़छाड़ मत कर, मैं अपनी गाड़ी खुद चला सकती हूँ सेफ्टी के साथ। तो कौन सी गियर की बात कर रही हैं? मैं तो दूसरे गियर की बात कर रहा हूँ। पागल वागल है क्या? कैसी गंदी बातें कर रहा है? चल चुपचाप। ये अरे वाह मैडम, ये आपका घर है क्या? अबे चिल्ला, पूरा धीरे बोलना। अरे मैडम आपका घर कितना बड़ा है? अरे चुपचाप चल अंदर, ना कोई देख लेगा, चल अंदर। अरे ये भाभी किसको लेके आ रही हैं रोज? ना जाने किसको किसको ये लेके आती हैं। एक काम करता हूँ, भाभी कॉल करता हूँ। मैडम ये बताइए, यहाँ कोई देख तो नहीं लेगा हमें? अबे तू पागल वागल है? तुझसे मैंने कितनी बार बोला था धीमे बात कर, इतनी तेज क्यों बोल रहा है? मैडम ये बताइए, सब छोड़िए, आपके घर में और कोई रहता तो नहीं है? और मैं कभी किसी के घर नहीं गया हूँ, फालतू में नाटक फैला दीजिए तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। बस मेरे एक देवर रहते हैं। अरे मैडम क्यों लेके आए फिर मुझे यहाँ पर? मैं जा रहा हूँ। अरे अरे तू पागल है क्या? कितनी चिक कर रहा है? वो ना देवर रहते हैं लेकिन उनको इतना मतलब नहीं है, वो अपने काम से काम रखते हैं, मेरे कमरे में नहीं आते। चल चुपचाप चुपचाप मेरे कमरे में बैठ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, आजा। चलिए, दिक्कत हुई ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैं कभी किसी के घर वर नहीं जाता हूँ और आप मेरे को यहाँ लेके अरे चलिए। मैं भी तो ये चाहती हूँ, तो मुझे मत छोड़, चुपचाप घर के अंदर चल, आजा। ओह माय गॉड, मजा। बैठो। अरे वाह मैडम, आपका घर तो काफी बड़ा और काफी सुंदर है। आखिर घर किसका है? सुंदर तो होना ही है। अब इतनी अमीर घर की हूँ मैं, तो घर मेरा तो सुंदर होगा ही ना। और मैंने घर बनाया भी ऐसा है कि जो भी मेरे घर के अंदर आए ना, वो देखता ही रह जाए मेरे घर को। अरे मैडम बहुत अच्छा घर है आपका, और ऐसा घर तो ना मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं बहुत लोगों के घर गया ना, पर ऐसा घर किसी का नहीं देखा मैंने। काफी अच्छा घर है मैडम। अब जब मैं इतनी अलग हूँ तो मेरा घर भी तो बहुत अलग होगा ना। हाँ मैडम। अरे मैडम ये सब छोड़िए, जल्दी से आपको जो करना है करिए, और मेरे को निकलना है क्योंकि और भी जगह जाना होता है ना मुझे। अच्छा, कितनी जगह जाते हो तुम? अरे मैडम वो छोड़िए ना मैडम, पर एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कोई खतरा वतरा तो नहीं है? क्योंकि मैं ऐसी जगह पे नहीं जाता हूँ। एक मिनट, अपना कॉल आ रहा है मेरा। किसकी कॉल है मैडम? मेरे देवर की कॉल है। अरे मैडम एक काम करिए, मेरे को कहीं से निकाल दीजिए। 2 मिनट चुप रहोगे? मैं बात कर लूं? चुप बैठो मैडम, मैं बोल रहा था। हेलो। हाँ हेलो भाभी। हाँ देवर जी। आप एक काम करिए, मेरे रूम में आइए जरा। क्या हुआ? कुछ अर्जेंट है क्या? कुछ बात करनी है मुझे अभी। अभी? अच्छा अच्छा अच्छा, आती हूँ। जल्दी आइए। मैडम मैं बोल रहा था ना कि यहाँ कोई ना कोई खतरा है, मेरे को ना यहाँ से निकाल दीजिए। मैं निकल। 2 मिनट चुप बैठोगे? मेरे देवर ने मुझे बुलाया, मैं होके आती हूँ। तुम चुपचाप यहाँ बैठो, तुमको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अरे मैडम मेरी बात मानिए ना, मेरा धंधा पानी सब चौपट हो जाएगा। यहीं बैठो, मैं आ रही हूँ, बस चुपचाप बैठे रहना, आवाज मत करना, ठीक है? आ रही हूँ मैं भी। अरे यार कहाँ फंस गया आज मैं। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था। इसका देवर भी यहीं पर है, कहीं उसने देख लिया ना फालतू में लोचा हो जाएगा। जी देवर जी बताइए, क्यों भाभी जी बुलाया? क्या है ये सब? क्या क्या है? ये कौन रोज रोज लेके किसको किसको आती हैं आप? अरे आज अरे, कोई और आया है, कल कोई और आया था। आप तो इतने मासूम से होके इतना गुस्सा कर रहे हैं। आपको क्यों दिक्कत हो रही है मैं किसी को भी लेके आऊं? आपसे पूछ के तो ना बुला रही हूँ, अपने पति के पैसों पे ऐश कर रही हूँ। आपसे क्या मतलब? अरे तो उनके बारे में तो सोचिए। क्या सोचूं मैं अपने पति के बारे में तो सोचना चाहिए आपको। आपके लिए वो वहाँ फौज में जाके काम कर रहे हैं, उनके पीठ पीछे आप क्या कर रही हैं? ऐसी बात तो सही है। तो मैंने कहा है क्या आपके भैया को फौज में जाके काम करने के लिए? मेरे को इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मेरे को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ तो आपके भैया फुलफिल कर नहीं पाते हैं। अब उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए अगर मैं बाहर से किसी को बुलाती हूँ तो उसमें आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? और कौन सा आपके भैया को पता चलेगा? चुपचाप से सारे काम हो जाते हैं, उसको उनको तो खबर तक नहीं लगेगी। अरे भाभी सोचिए, अगर किसी दिन गलती से उनको पता चल गया तो? कौन बताएगा? आप बताएंगे? अब आप तो मेरे हिसाब से बताएंगे नहीं, क्योंकि आपको भी मैं खुश कर लूँगी। अरे क्या बोल रही हैं भाभी, आप मेरी भाभी लगती हैं आप ये सब। अरे देवर जी, जब मैं आपकी भाभी हूँ, भाभी क्या होती है? माल सामान। माल नहीं माँ समान होती हैं आप, गलत बोल रही हैं।
और अरे देवर भाभी- जी, आप इतने भोले नहीं हैं। अगर आप इतने भोले होते ना तो आप इतने लड़कों को देखने के बाद अपने भैया को जाके बता चुके होते, लेकिन आपने अपने भैया को ऐसा कुछ नहीं बताया। तो इसका मतलब तो यही है। इसका मतलब बस इतना है भाभी कि आप मेरे लिए कोई लड़की अच्छी से देखिए, मेरी भी शादी वादी करा दीजिए। अच्छा, आप कितना कमाते हैं जो आपकी लड़की देखूं मैं? अरे मैं कमाता तो हूँ, कितना? और वैसे भी भैया कमा रहे हैं, कब काम आएगा? तो मतलब आप मेरे ही पति के पैसों पे अपनी जिंदगी राज से गुजारना चाहते हैं? और क्या भाभी, आप जो भैया का है वो मेरा ये है। सपने देखने ना छोड़ दीजिए देवर जी, क्योंकि अब मेरे पति का जो भी है ना सब कुछ मेरा है, उसमें आपका कुछ नहीं है। और अगर कोई अच्छी लड़की से शादी करनी है ना तो खुद कमाइए और खुद अपने लिए लड़की भाभी ढूंढिए। आप भी तो मेरी ही हैं। आया ना उठ पहाड़ नीचे। अब बोला ना कि आप भी मेरी हैं। अच्छा, ठीक देख है, लीजिए मैं ना कोई आपको अच्छी इस सी देर से समझा रही हूँ कि अगर आपको जरूरत है तो मैं हूँ ना आपके लिए। क्यों परेशान हो रहा है? भैया को पता चल गया तो? कौन बताएगा भैया को? इस घर में आप और मेरे अलावा तो कोई है नहीं। जब आपको यही सारी चीजें करनी थी तो इसको ये सब ऐसे लड़कों अरे को क्यों वो बुला के लाते क्या हैं? है ना, मुझे नए नए लोगों के साथ मजा आने लग गया। तो आप घर के आदमी थे इसलिए आप पे कभी नजर नहीं डाली, पर अब डालने का मौका मिल रहा है तो डाल ओके, आइए, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, ओह अच्छा जी, डिस्टर्ब मत करिएगा। काफी इंपॉर्टेंट बातें करनी है मुझे। वेट कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय। कोई और लड़की नहीं तो भाभी सही सही कहती है भाभी, भैया को कौन बताने चाह रहा है। मैडम क्या हुआ? कौन था? कौन क्या था? मेरा देवर था। और कौन था? देवर को पता चल गया कि हम यहाँ हैं? हाँ। अरे मैडम एक काम करो ना, मेरे को यहाँ से निकाल दो। आपके चक्कर में ना मैं फंस गया ना, फालतू पुलिस का लोचा हो जाएगा। मैं ये समय मैं जा रहा हूँ। अरे अरे अरे, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम क्यों जाने के लिए परेशान हो? भाई वो मेरा देवर है, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, मैंने उसे हैंडल कर लिया है। तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है भाई। तो आपके देवर को ये सब चीज़ पता है कि मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरे को लेके आए हैं, ये सब चीज़ उनको पता है? हाँ, तो तुम कोई पहले लड़के थोड़े ना जिसको मैं लेके आई हूँ, बहुत लोगों को लेके आती हूँ। तो कोई नई बात तो है नहीं, और वो हमेशा देख लेते हैं। तो मैडम आप अपने देवर के साथ कर लेती ना ये सब चीज़ें, मुझे क्यों बुलाया फालतू में? मेरे साथ कोई लफड़ा वफड़ा हो जाएगा, मैं तो जेल चला जाऊंगा। आपको क्या, आप तो इतने अमीर हो। वो क्या है ना, जो मज़ा तुम्हारे साथ है वो मज़ा देवर के साथ थोड़ी ना है। और वो वैसे भी मेरे देवर हैं, कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। तुमसे मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है ना, तो मेरे कुछ लगते हो, और तुम्हारे साथ ना मैं फ्रीली होकर कुछ भी कर सकती हूँ। अरे मैडम ये सब छोड़िए, चलिए जो करना है जल्दी से करते हैं और मेरे को यहाँ से निकालिए जल्दी से। अरे हाँ हाँ बाबा, ठीक है करते हैं। तुम जल्दी क्या है तुम्हें? तुम डरते कितना हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जिस तरीके से डर रहे हो ना, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। अरे नहीं मैडम, सर्विस में कोई भी कमी नहीं होगी, ये चीज़ आप मत बोलिए। अगर ऐसा हुआ ना तो 1 रुपए नहीं मिलने वाला तुम्हें। अरे नहीं मैडम, आपको जो करना है जल्दी करिए, मैं यहाँ से जाऊँ फिर। अच्छा ठीक है बाबा, आओ। वैसे एक बात बताओ, तुम ये सारा काम कर क्यों रहे हो? अरे मैडम ये सब छोड़िए ना, आपको उससे क्या मतलब है मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सब छोड़िए, जो करना है जल्दी करिए। अरे यार, तुम ना एक तो इतना घबराते हो, ऊपर से बहस भी कर रहे हो मुझसे। तुमसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने कि तुम ये सब चीजें क्यों कर रहे हो, तो सीधे सीधे बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो। अरे मैडम मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं छोटा सा था ना तो मेरे मम्मी पापा गुजर गए। अब घर पे तो कोई और था नहीं, तो पड़ोसी जो थे मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिए। और मैडम आपको पता है अनाथ आश्रम में कैसे लड़के रहते हैं, उन्हीं के साथ रह रह के मैं वो सब चीज़ों में आ गया। और पढ़ाई लिखाई मैंने इतनी की नहीं है कि मेरे को कोई नौकरी दे सके। लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब काम दिलवाया किसने, और तुम इस फील्ड में आए कैसे? क्योंकि मुझे तो तुम देखने में कोई अच्छी फैमिली से लग रहे हो, कोई ऐसी वैसी फैमिली से लग भी नहीं रहे हो, तो फिर तुम ये सब काम कर क्यों रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैडम मेरे एक भैया हैं जानने में, वो यही सब काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हो, देखने में भी अच्छे लगते हो, तो वहाँ पे खड़े रहोगे, कोई ना कोई बड़ी घर की मैडम आएंगी और तुम्हें ले जाएंगे, 10,000 20,000 रुपये देंगी। तो मैडम मेरे मन में भी लालच आ गया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं, मैं करता तो क्या करता, अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता ना मैडम। और कहीं नौकरी ढूंढने जाता था ना तो मैडम डिग्री मांगते थे। मैडम आपको तो पता ही है मेरे पास कोई डिग्री उग्री तो है नहीं। अब तो जो काम ये सब करने के लिए किसी के साथ भी रेडी हो गए हो? मतलब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? मैडम एक गर्लफ्रेंड है ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर उसे ना ये सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। लेकिन तुमने कभी ये सोचा है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ये पता लगा
तो उस पर क्या बीतेगी, उसका तो ट्रस्ट टूट जाएगा। वो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम पे कितना यकीन करती है, जब उसे ये पता लगेगा कि तुम हर लड़की के साथ सब चीज़ें करते हो तो उस पर क्या बीतेगी। कभी तुमने सोचा है कि बस पैसों के लिए हर चीज़ करने को रेडी हो? अरे कोई ढंग का काम कर लेते, ये काम करने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी भी क्या मजबूरी जो तुम्हें यही काम करना पड़ा? या तो तुम्हारे पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो तुम्हें ये काम बहुत आसान लगा हो, या तो तुम्हें लगा हो कि कुछ करना ही नहीं है, आराम से जाएंगे, बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। यही रीज़न हो सकता है। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अगर उसको ये सब चीज़ें पता चल गई ना, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। और मैडम मैंने बहुत बार ट्राई किया है नौकरी करने के लिए, पर मैडम आपको पता है कोई नौकरी तभी देता है जब आपके पास डिग्री हो या कुछ ऐसे काबिलियत हो। मैडम मुझे तो कुछ आता ही नहीं है ना, इसके सिवा मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। और मैडम मैं क्या ही करता, पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता ना। और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट करती है ना, मैं क्या बताऊँ। अगर आप मैडम, अगर मेरी गर्लफ्रेंड को इस सब बारे में पता चल गया ना, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। और मेरी गर्लफ्रेंड के सिवा ना मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ बाप तो छोटे में ही ख़त्म हो गए थे, एक गर्लफ्रेंड है जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अगर उसको ये सब चीज़ों के बारे में पता चला ना, तो मैडम मैं तो कहीं का नहीं रह जाऊँगा। अच्छा तो मेरी बात बताओ, एक तुम जो एक काम कर रहे हो इससे तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छे पैसे तो मिल जाते होंगे, लेकिन तुमने ये बताओ जब से तुमने ये काम शुरू किया है तुम्हें तो पता ही था ना इस काम को कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे सबसे बात करनी है, ये भी तुम्हें किसी ने सिखाया ही होगा ना। तो वैसे ही जॉब में भी होता है। अगर तुम जॉब करने के भी कहीं जाते हैं तो लोग तुम्हें पहले सिखाते हैं ना, ट्रेनिंग होती है वहाँ पे बाकायदा 2 से 3 दिन की। तुम वहाँ जाते, तुम्हें सिखाते, तुम्हें सब कुछ समझाते, तुम अपने आप कर लेते। अगर तुम टैलेंटेड नहीं होते तो क्या तुम आज ये काम कर पाते? या चालाकी से तुम अपनी गर्लफ्रेंड से छुप के जो चीज़ें कर रहे हो ये कर पाते? नहीं कर पाते। तुम्हारे पास दिमाग है तभी तुम ये सब कर रहे हो। और मेरे हिसाब से ना तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कभी लाइफ में तुम्हें कोई ढंग की जॉब मिली तो क्या तुम ये सारे काम छोड़ दोगे? अरे मैडम, अगर ढंग के कहीं नौकरी मिल जाएगी तो मैं ये काम ही क्यों करूँगा। इज्जत से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करके अपना घर बसा लूँगा। ये सब काम करने की मुझे क्या ही ज़रूरत पड़ेगी फिर। लेकिन क्या पता कि तब भी तुम यही सब काम करो और वहाँ पे कंपनी का नाम खराब करो। नहीं मैडम, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मैं चाहता ही नहीं हूँ कि अगर वो ये सब जान जाएगी ना मेरे ऊपर क्या बीतेगी। और मैडम कहीं जॉब मिल जाएगी ना तो मैं अच्छे से सेटल हो जाऊँगा कहीं। ठीक है, तो मैं तुम्हें ना कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हें वहाँ से जहाँ से लेके आई उस जगह से, मैं ऐसी नई लड़की नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छी एक बिजनेसमैन की वाइफ हूँ। और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने का रीज़न तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड मेरी ही दोस्त है। और उसने मुझे हर चीज़ बताई थी तुम्हारे को लेके कि तुम ऐसे ऐसे काम कर रहे हो और उसको टाइम नहीं दे रहे हो, बहुत परेशान है और बहुत डिप्रेस्ड हो रही है। तो उसने ही मुझे कहा था कि मैं आके ना तुमको समझाऊं, तुम्हें एक नौकरी दूं और जिससे तुम ना ये गंदे काम करना छोड़ दो। तो उसके कहने पे ही मैंने तुम्हें रोका था वहाँ पे और तुम्हें बुलाया था। तुम्हें समझाऊं, तुम्हें नौकरी दूं, क्योंकि उसने ये कहा कि शायद वो नौकरी की वजह से परेशान है, तो अगर उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो शायद ये सब काम नहीं करेगा। तो देखो, मैं उसकी दोस्त के नाते तुम्हें एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर तुम ईमानदारी से मेरी कंपनी में काम करोगे और ये सब गंदे काम करना छोड़ दोगे और मुझे प्रॉमिस करोगे कि आगे चल के तुम ये सारे काम नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी में सुपरवाइज़र की पोजीशन दे दूंगी। क्योंकि वो पोजीशन मेरे ऑफिस में खाली है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारी सैलरी भी अच्छी होगी, 50,000 के आसपास तुम्हारी सैलरी होगी, प्लस इंसेंटिव अलग होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी मुझे ये सुनने में आया कि तुम किसी ऑफिस की लड़की के साथ ये सब हरकतें कर रहे हो या बाहर जाके ये सब हरकतें कर रहे हो, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब मैं अपनी दोस्त की भी नहीं सुनूंगी, क्योंकि मैं ये सब कुछ उसके लिए कर रही हूँ। नहीं मैडम, आप अगर मुझे जॉब दे रही हो ना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं ना सारे ये गलत काम छोड़ दूँगा, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगा और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ना शादी भी कर लूँगा। तो मैडम तब ये गलत काम क्यों ही करूँगा। और मैडम कौन लड़का नहीं चाहता है कि इज्जतदार एक रोटी खाए। और आप मैडम बिल्कुल परेशान मत होइए, आप जो कहेंगे ना मैं वैसे ही करूँगा। और मुझे नहीं पता था कि आप मेरी गर्लफ्रेंड की दोस्त हैं, वरना मैडम मैं कभी आपके पास ना आता और ना ये सब चीज़ें होती। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद अपनी गर्लफ्रेंड को रुलाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे हर्ट करना। वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि उसे कभी भी कोई तकलीफ़ पहुँचे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। और मेरे भरोसे को कभी तोड़ना मत, ईमानदारी से अपना काम करना और ईमानदारी की ही खाना, और कुछ नहीं। ठीक है मैडम, ऐसा मैं कभी कुछ नहीं करूँगा। अच्छा एक मिनट रुको, मैं ना तुम्हें कुछ एडवांस पैसे दे देती हूँ, जिससे तुम कपड़े और तुम्हारे कुछ सामान वगैरह ले लेना और अपनी गर्लफ्रेंड को भी कुछ दिला लगना। ठीक है, एक मिनट वेट करो, मैं आपको।
ये लो। अरे मैडम, इतने सारे पैसे लेके मैं क्या करूँगा? ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। इसमें से थोड़े दीजिए, मैं जिससे कपड़े ले लूँ और प्रिया को भी कपड़े दिला दूँ बस। अरे ये पैसे मैंने तुम्हारी ईमानदारी के लिए दिए हैं। इससे मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितने ईमानदारी के साथ अपने पैसों को यूज़ करते हो और कहाँ सही जगह यूटिलाइज करते हो। मुझे ये देखना है कि गलत तरीके से तुमने बहुत पैसे कमा लिए, अब सही तरीके से कमा के दिखाओ। मैडम, मुझे नहीं पता था कि आज मैं आपके साथ यहाँ आया हूँ तो मुझे एक नया जीवन मिल जाएगा। और मैं तो चाहता था शुरुआत से कि कोई मुझे अच्छी नौकरी दे देना, ये सब काम छोड़ दूँ। मैडम, आज के ज़माने में ना अच्छे लोग कहाँ ही मिलते हैं। आप मिल गई ना, मेरे लिए इतना ही बहुत बड़ी बात है। और मैडम, मैं कभी ना प्रिया को कभी रुलाऊंगा नहीं, और जो भी होगा मैं देख लूँगा उसको। अब तो मैं शादी भी कर लूँगा मैडम उससे। गुड फॉर यू। अब चुपचाप से जाओ और प्रिया को ये पैसे देना, उसको बोलना कि मेरी जॉब लग गई और मुझे एडवांस पेमेंट मिला है। वो भी खुश हो जाएगी और अब खुश रहना दोनों एक साथ। ठीक है मैडम। और कल टाइम पे आ जाना। ठीक है मैडम। ओके, जाओ। ठीक है मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कितना अच्छा लग रहा है किसी की मदद करके। सो गाइस, देखा आपको हमारी वीडियो से क्या सीखने को मिला। शुरुआत में आपको लग रहा होगा कि कुछ नेगेटिव सा है या कुछ वल्गर है, बट ऐसा कुछ नहीं था। ये वीडियो सिर्फ एक मोटिवेशनल वीडियो था। इस वीडियो के ज़रिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मजबूरी में ना इंसान बहुत से गलत काम करता है, लेकिन अगर उसे कोई सही लाइन पे ले आए या उसको कोई सही तरीका दिखा दे तो वो उस तरीके पे चलने लगता है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारता है। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।